यह लड़का जन्म लेते ही मुर्गे के पंखों के साथ पैदा हुआ। हालांकि पंख अभी मजबूत नहीं हुए थे, लेकिन वह उड़ने की कोशिश करने लगा। मां ने रात में उसे उड़ने से रोकने के लिए पालने को चादर से लपेटकर क्लिप से कसकर बंद कर दिया। लेकिन यह क्या, बच्चे के पंख इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि सिर्फ एक हफ्ते में ही 10 सेंटीमीटर लंबे हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिची 1 महीने में उड़ सकता है। मां ने उसके पंखों को टेप से चिपकाने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका भी बेकार निकला। बहन ने मां से कहा कि क्यों ना रिची को अस्पताल ले जाएं, लेकिन मां ने तुरंत उसे मना कर दिया और कहा कि किसी को मत बताना, वरना वैज्ञानिक उसे प्रयोगशाला में ले जाएंगे। रिची के कपड़े अब उसे फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए मां ने उसके कपड़ों में 2 छेद कर दिए ताकि उसके पंख बाहर निकल सकें। कुछ ही दिनों में उसके पंखों में धीरे धीरे पंख फेदर आने लगे। रिची को किसी तरह की चोट न लगे, इसके लिए मां ने घर के सभी नुकीले कोनों को कवर कर दिया। साथ ही उसने रिची को पूरी तरह से कुशन से लपेट दिया और एक मिनी हेलमेट पहना दिया। रिची बहुत खुश था और उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में ही वह गिर गया। हालांकि मां की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए उसे सिर्फ हल्की खरोंच आई। रिची के जन्म के बाद घर में अच्छा समय शुरू हो गया। मां ने पहली बार लॉटरी खरीदी और जीत भी गई। मां और बहन खुशी से झूम उठी और रिची को लेकर सुपरमार्केट चली गई। लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे ही वे एक पल के लिए ध्यान हटाती हैं, रिची अचानक गायब हो जाता है। सुपरमार्केट में उड़ने वाला एक बच्चा देखकर सभी लोग दंग रह गए। मां ने ऊपर देखा तो पाया कि रिची हवा में मस्ती से उड़ रहा था। मां को डर लगा कि अगर वह बहुत ऊपर उड़ गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। वह फौरन नीचे से भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब रिची के पंख मजबूत हो चुके थे और वह मां से बहुत तेज था। सुपरमार्केट के गार्ड्स भी उसे पकड़ने आए, लेकिन उनकी सीढ़ियां बहुत छोटी थीं और वे रिची तक पहुंच नहीं पाए। तभी मां को एहसास हुआ कि रिची रोशनी की तरफ उड़ रहा है। उसने सुपरमार्केट के मैनेजर को तुरंत बताया कि छत की लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई, रिची का उड़ान स्तर नीचे आ गया और अंत में एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे आसानी से पकड़ लिया। अब जब रिची की उड़ने की क्षमता का राज खुल गया तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वे पहली बार ऐसे बच्चे को देख रहे हैं जिसके पंख हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रिची को अस्पताल में ही रखा जाए ताकि उसकी अच्छे से जांच हो सके। लेकिन मां को डर था कि वे उस पर प्रयोग करेंगे, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया और रिची को लेकर जाने लगी। मगर तभी पत्रकारों की भीड़ आ गई और उन्होंने मां और रिची को घेर लिया। डॉक्टरों की मदद से वे किसी तरह पिछले दरवाजे से बाहर निकले, लेकिन घर के बाहर पहले से ही भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। टीवी पर हर जगह रिची की खबरें चलने लगीं। मां समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। इस सबसे परेशान होकर रिची के पिता ने सुझाव दिया कि वे टीवी पर इंटरव्यू दे दें। इससे उन्हें पैसे भी मिल सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। मां को यह विचार सही लगा और वह रिची को लेकर कैमरे के सामने आई। इंटरव्यू के दौरान मां ने रिची को कैमरे के सामने अच्छे से दिखाने के लिए उसे हवा में छोड़ दिया। पहली बार लोगों ने देखा कि कोई इंसान पतंग की तरह उड़ रहा है, लेकिन तभी एक गलती हो गई। मां का हाथ फिसल गया और रस्सी छूट गई। रिची सीधे हवा में ऊपर चला गया। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए भागे, लेकिन वह इतनी तेजी से उड़ गया कि पकड़ में ही नहीं आया। भागते भागते वे एक झील के पास पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रिची पानी के ऊपर से उड़ रहा था। फिर अचानक वह तेजी से आसमान की ओर बढ़ा और गायब हो गया। मां घबराई हुई उसे पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे भीड़ भी छंटने लगी और मां, पिता और बहन वहीं खड़े रह गए। बार बार रिची का नाम पुकारते हुए वो रात भर वहां बैठे रहे, लेकिन रिची नहीं लौटा। इस घटना के बाद मां पूरी तरह टूट गई। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखती, इस उम्मीद में कि रिची वापस आ जाएगा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। समय बीतता गया और एक दिन मां ने तय कर लिया कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। वह उसी झील पर पहुंची जहां उसने रिची को खोया था। उसने अपने जूते और जैकेट उतारी और धीरे धीरे पानी में उतरने लगी। जैसे ही पानी उसके सिर तक पहुंचने वाला था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। खुद को खत्म करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसने हवा में पंखों की आवाज सुनी। उसने आंखें खोली और देखा रिची वापस आ गया था। मां खुशी से पागल हो गई। वह जल्दी से किनारे पर आई और देखा कि रिची अब बड़ा हो गया था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन मां को छोड़कर जाने के लिए तैयार था।